हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। गाइस, आज का हमारा लेक्चर 2 है एंड आर टुडेज टॉपिक इज चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 2 यानी सेक्शन 6 से लेके 25 तक एंड चैप्टर 3 26 से लेके 35 तक, सॉरी 6 से लेके 25A तक। ओके देखिए, इसमें क्या है कि बहुत सारे प्रोविजंस इन दोनों चैप्टर्स में ऐसे हैं कि हम उसे अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं। उन्हें अलग पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए हमें उन्हें साथ में ही पढ़ना पड़ेगा। तो इन टुडेज़ लेक्चर आई ट्राई कि मैं वो सारे प्रोविजंस कवर करूं, और अगर टाइम एक्सीड करता है, नहीं हो पाएगा, तो कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम बचे हुए प्रोविजंस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए देखिए, इसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि प्लीज़ आप बेयर एक्ट साथ में लेके पढ़ो। बेयर एक्ट अगर आप साथ में रखोगे तो उससे बेनिफिट ये है कि मैं आज के लेक्चर में बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं एज इट इज़ रीड कर रही हूँ। मैंने जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो मैं लेके आई हूँ, ताकि आपको जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो कीवर्ड्स ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो और आप डायरेक्टली वीडियो से ही कीवर्ड्स अपने पर्सनल नोट्स में बना सको। ठीक है, सो कीप योर बेयर एक्ट विद यू, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टुडेज़ लेक्चर। तो देखिए, चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ठीक है, एंड चैप्टर 3 इज़ पावर्स ऑफ कोर्ट, पावर ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेक्शन 6 स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि क्रिमिनल कोड जो है हमारे कंट्री में, उन कितने क्लासेस में डिवाइडेड है। तो हाई कोर्ट या फिर किसी दूसरी कोर्ट को के साथ साथ ही कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, ये सारी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं इन आर कंट्री। जब भी आप कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ेंगे तो उसके साथ सेक्शन 9 के साथ आपको सेक्शन 28 पढ़ना है, 11 के साथ 29(2), और 11 के साथ जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास में 11 और 29(2). ओके, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जब पढ़ेंगे तो 21, 20+21, ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ में पढ़नी है। और ये टास्क आपके लिए ईजी हो, इसलिए मैंने सेक्शंस भी यहाँ पे साथ में ही लिख दिए हैं। ठीक है, इसके साथ एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, जब भी आप सेक्शन 6 पढ़ोगे तो इसके साथ आपको सेक्शन 26 ऐड करके ही पढ़ना है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, रेड विद सेक्शन 26। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 26 क्या है। सेक्शन 26 में बताया गया है कि कौन सी कोर्ट्स हैं जो ऑफेंसेस को ट्राई करेंगी। तो जो भी ऑफेंसेस आपके आईपीसी में दिए हुए हैं उनको ट्राई करने का जो राइट है वो हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, या वो सारी कोर्ट्स जो फर्स्ट शेड्यूल में दी गई हैं उनके पास है। ठीक, उसके अलावा क्या है, अगर कोई भी ऑफेंस है जो 376, 376A, B, C, ये सारे सेक्शन से डील करता है, तो ऐसी कोर्ट हमेशा प्रिसाइड की जाएगी बाय अ वुमेन। ये भी पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि कौन से सेक्शन में ऐसा दिया हुआ है, तो 26 के प्रोवाइज़ो में दिया हुआ है, राइट। और बी क्लॉज क्या कहता है कि अगर ऑफेंस किसी दूसरे लॉ में हुआ है और वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कोर्ट मेंशन्ड है कि ये कोर्ट उसको ट्राई करेगी, तो उस कोर्ट के पास ट्रायल का राइट जाएगा। और मान लो अगर ऐसी कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तो हाई कोर्ट बताएगी कि किस कोर्ट में ट्रायल होगा, या हाई कोर्ट ही ट्राई करेगी, या फिर कोई दूसरी कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में शो की गई है। ठीक, तो ये रहा सेक्शन 26। तो अभी तक तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी कोर्ट्स हैं। अब देख लेते हैं कि जो पर्टिकुलर कोर्ट्स हमने पढ़ी उनकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, यानी उनके पास क्या राइट है कितने सेंटेंसेस पास करने का। तो पहले देखते हैं सेक्शन 28 और दूसरा है सेक्शन 29। सेक्शन 28 हाई कोर्ट एंड सेशंस जजेस के बारे में बात करते हैं कि उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है। हाई कोर्ट क्या पास कर सकती है? कोई भी सेंटेंस एज प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है। जो सेशंस जज हैं और एडिशनल सेशंस जज हैं, देखो ये टर्म याद रखना, एडिशनल की बात की जा रही है, असिस्टेंट की नहीं, क्योंकि असिस्टेंट आते ही उनकी कॉम्पिटेंसी चेंज हो जाएगी। तो एडिशनल और सेशंस जज दोनों कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, बट अगर वो डेथ सेंटेंस पास करते हैं तो वो अंडर 366 पहले कन्फर्म होने जाएगा हाई कोर्ट के पास। नेक्स्ट है, अगर असिस्टेंट सेशन जज है तो लेस देन 10 ईयर्स की जो भी चीज़ें हैं सेंटेंसेस वो पास करेगा। अब मैजिस्ट्रेट का देखते हैं, अगर सीजीएम है तो लेस देन 7 ईयर्स। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि सीजीएम की क्या कॉम्पिटेंसी होती है, तो लेस देन 7 ईयर। और अगर फर्स्ट क्लास है तो 3 ईयर 10,000, इसको आप ऐसे याद कर लेना, 3, 10 करके कुछ भी, मैंने तो ऐसे बनाया कि 3 ईयर्स तक के मैक्सिमम, यानी 3 और उससे लेस, और 10,000 तक की फ़ाइन। और जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 ईयर एंड 5,000। और जो सीएमएम है यानी जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में है
उनको हम क्या समझते हैं, जो सीएमएम में मैजिस्ट्रेट्स हैं वो क्या होते हैं, सीजेएम प्लस मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट प्लस जेएमएफसी। तो अगर कोई मैजिस्ट्रेट ऐसा है तो उसको क्या कहा जाएगा, सीएमएम, यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो देखिए अभी तक हमारे कितने सेक्शंस कवर हुए, सेक्शन 6, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 29। ओके, ये हमने वाइडली कवर कर लिया है। और इसके साथ साथ जो मैंने फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी इसमें तो आप ये भी याद कर लेना, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन की बात हुई तो सेक्शन 28 है इसमें 9 के साथ, और जेएमएफसी 11, 29 टू में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास दोनों की बात की गई है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 20 एंड 21। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 7। इसमें टेरिटोरियल डिविजन्स की बात की गई है कि हम एक पर्टिकुलर टेरिटरी में किस तरह से क्रिमिनल कोर्ट्स डिवाइडेड हैं। तो आप सभी जानते हो जैसे एक स्टेट होता है, उस स्टेट में सेशंस डिवीज़न है, और उस सेशंस डिवीज़न के नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न, यानी कई सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक सेशंस डिवीज़न के अंडर कवर हो सकती हैं। ठीक, इसमें प्रोवाइज़ो क्या बताता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या होगा, सेपरेट सेशंस डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट होंगे। ठीक, तो ये बस याद करने वाली चीज़ है, इसमें आपसे कुछ खास क्वेश्चंस तो नहीं आते लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 2 क्या बोलता है। अगर किसी सेशंस डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट की जो लिमिट है उनको ऑल्टर करना है, कम करना है, तो कैसे होगा, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट से। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लेता है एपीओ में, क्योंकि क्रिमिनल लॉ का बहुत ज़्यादा वेटेज है तो ध्यान से ही पढ़ना है हमें। और अगर किसी डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स में बनाना है या फिर अल्ट्रेशन करना है तो उसका काम भी स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट के साथ। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, अगर मान लो कोई सेशंस डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, जब ये कोड कमेंस हुआ 1973-74 में, तो उस समय भी अगर कोई सेशंस डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीज़न थे तो उनको डीम्ड मान लिया जाएगा कि सेक्शन 7 के तहत वो फॉर्म हुए थे। ठीक, नेक्स्ट इज सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया। हम बार बार पढ़ रहे हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो अब जान लेते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है। ऐसी कोई भी एरिया जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख या उससे ज़्यादा है, एक्सीड्स 10 लाख्स, या इसको 1 मिलियन बोल सकते हैं, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया उसको कंसिडर किया जाता है। कौन डिक्लेयर करेगा कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट करेगा। डीम्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया, कुछ एरियाज़ हैं जिनको हमने मान लिया था कि ये हैं, वो कौन कौन सी थी, प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा एंड अहमदाबाद। इसमें ये ध्यान रखना कि बॉम्बे है, मद्रास है, कैलकाटा और अहमदाबाद है। ठीक है ना, इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे क्योंकि अहमदाबाद यहाँ पे एक नया टर्म है। ऑलराइट, तो ये ध्यान में रखना है। सब सेक्शन 3 क्या बोलता है कि ऑल्ट्रेशन, एक्सटेंशन या रिडक्शन ऑफ जो लिमिट्स है मेट्रोपॉलिटन एरिया की वो की जा सकती है, लेकिन जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो 1 लाख नहीं 10 लाख होगा, यानी 1 मिलियन, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, यानी मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो ही है 10 लाख का। ठीक है, और अगर कम हो जाती है ऐसे तो वो सीज्ड, यानी सीज हो जाएगा, नहीं माना जाएगा कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है। ये सब सेक्शन 4 में। ठीक, और उसके बाद अगर सच अल्ट्रेशन शैल नॉट अफेक्ट इंक्वायरी, मान लो कोई इंक्वायरी ट्रायल पहले से ही चल रहा है तो ऐसे अल्ट्रेशन की वजह से उसमें कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और जो हमारी पॉपुलेशन है उसको जो लास्ट सेंसस हुआ है उसके इन अकॉर्डेंस विद दैट सेंसस माना जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ईजी है और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट यस जो क्वेश्चन वाइडली पूछा जाता है वो इस चीज़ का हो सकता है कि कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब जो स्लाइड मैंने ओपन की है देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही करूँगी कि आप थोड़ा सा मेहनत करो और वीडियो को पॉज करके, जो ये मैंने पर्सनल अपने लिए बनाया था बट मुझे ऐसा लगा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो पाएगा और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो आप अभी इसकी इसी पैटर्न पे 2-3 स्लाइड्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसे पूरा बना सकते हैं अपने नोट्स में। इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम रिवीजन आपके लिए बहुत इजी होगा और कन्फ्यूज़न के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से, और बेयर एक्ट साथ में लेके पढ़िएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ज़रूर से नोट करते चलिएगा अपने पर्सनल नोट्स में। तो देखिए 4 तरह के मजिस्ट्रेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, पहला कौन सा है, कोर्ट ऑफ सेशन है। दूसरा है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं जिसमें सीजीएम और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सब आते हैं। फिर है कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में होते हैं, सेक्शन 8 में दिया हुआ है। मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 10 लाख। ठीक,
और नेक्स्ट जो है सेक्शन 20, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। तो यहीं पे हमारे सारे मजिस्ट्रेट्स एक साथ ही सॉल्व हो गए। अब देखते हैं कोर्ट ऑफ सेशंस के बारे में क्या है। इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया, किसने इस्टेब्लिश किया। आपने बिहार का एग्ज़ाम दिया, आपने एक आध क्वेश्चन इस तरह का भी था, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, देखो ना, आपके पीटी के एक एक मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट इसका स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, और कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट बट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके कर रही है। और कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का भी सेम पैटर्न है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है लेकिन कंसल्ट करके हाई कोर्ट के साथ। और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, इनके बारे में तो नहीं दिया हुआ है एज सच। इनके बारे में बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इनके अपॉइंटमेंट की ही बात की गई है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं जिनको जुडिशियल वर्क भी करना पड़ता है, ठीक। अब जो सबसेक्शन 2 है वो क्या बताता है, हाई कोर्ट कौन क्या अपॉइंट करेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। तो कोर्ट ऑफ सेशंस को कौन अपॉइंट करता है, वहाँ के जो जजेस होते हैं उनको हाई कोर्ट करता है। कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, अगर कोई स्पेशल कोर्ट बन गई तो उनको कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट करेंगे, ठीक है। और कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में भी सेम यही पैटर्न है, हाई कोर्ट। तो देखिए यहाँ से याद करने में कितना ईजी हो रहा है ना, हमको अलग अलग से याद करने की क्या ज़रूरत है, हम साथ में पढ़ लेते हैं। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में भी अपॉइंटमेंट की बात है तो कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। और जितने पर्सनस को चाहे, एज मैनी पर्सनस एज इट थिंग्स फिट, उनको कर सकता है। और किसी वन ऑफ देम को वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बना सकता है। तो ये काम किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना है हमको। अब देखते हैं सब सेक्शन 3, सेक्शन 9 का। इसमें अगर एडिशनल और असिस्टेंट सेशंस जज की बात है तो उनको भी कौन अपॉइंट कर रहा है, हाई कोर्ट, ठीक। अभी देखो मैंने एक यहाँ पे टर्म यूज़ किया स्पेशल कोर्ट। तो क्या है ना, सेक्शन ये सब सेक्शन 1 के बाद एक प्रोवाइज़ो है जो कि मैंने लास्ट में इंक्लूड किया है, उसको आप बेयर एक्ट देखो, तो इसलिए मैंने बोला है बेयर एक्ट साथ में रख के पढ़िए। नहीं तो आप सोचोगे ये प्रोवाइज़ो लास्ट में, बट ये लास्ट में नहीं है, ये 1 के बाद ही था। तो इसमें क्या हो रखा है कि जो स्पेशल कोर्ट है वो क्या होती है, मैं पहले बता देती हूँ। अगर कोई स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की करनी है, मान लो स्टेट गवर्नमेंट ये सॉरी हाई कोर्ट ने बना ही दिया है, तो उसमें क्या होगा ना कि जो भी ऑफिसर्स प्रिसाइड करेंगे तो उन्हीं के पास अथॉरिटी होगी फर्दर ट्रायल करने की, ये सारी चीज़ें करने की। किसी दूसरे कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट को जुरिस्डिक्शन नहीं मिलेगी, जो स्पेशली अपॉइंट किए जाएंगे फॉर दैट पर्पस उन्हीं को रहेगी। तो वो है स्पेशल कोर्ट, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एज मैनी कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास, जैसा भी उनको नीड हो, जैसा उनको ज़रूरी लगे, वो हाई कोर्ट वहाँ पे रख सकती है और उनके ऑफिसर्स को जाहिर सी बातें अपॉइंट कर सकती है। देखते हैं 16 के 3 में, जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये एक्सटेंड करेगी थ्रू आउट दैट मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक हो गया, बहुत ईजी है। और इसमें भी साथ साथ देख लेते हैं, इसका ये क्लॉज 2 है, ये बोलता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। वेरी इजी। अभी ऐसे बैरक में पढ़ोगे तो दिमाग घूम जाता है क्या बोल रहा है, बट देखो इसको बस एक ये लाइन देखने पे कितनी चीज़ें आसान हो जा रही हैं हमारे लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। एक काम करती हूँ, मैं सेक्शन 9 का ये पूरा जो ब्लॉक है इसको मैं पहले कवर कर देती हूँ। इसमें क्या है, सेक्शन 9 के क्लॉज 4 में बताया गया है कि अगर सेशंस जज है कोई जो एक डिवीज़न का है और उसको हमको सेशन एडिशनल सेशंस जज बनाना है किसी दूसरे डिवीज़न का, तो ये काम कौन करेगा, हाई कोर्ट, ठीक, वेरी इजी। और मान लो ऑफिसर ऑफ सेशंस जज, ऐसा कभी हो सकता है ना कि वेकेंट हो जाए, बीमार हो या कुछ भी ड्यू टू एनी अदर रीज़न, तो उसमें अरेंजमेंट कौन करेगा, डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन का, वो भी हाई कोर्ट ही करेगा। तो इसमें सारा काम हाई कोर्ट कर रही, कोर्ट ऑफ सेशन में सारा काम किसका है, हाई कोर्ट का है, ठीक है। कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट में पहली चीज़, इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट कर रही है हाई कोर्ट से, इसमें इस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, एक चीज़ डिफर है, बाकी सारी चीज़ें हाई कोर्ट कर रही है और मेजॉरिटी जगह सब हाई कोर्ट्स ही हैं। देखो इसमें ये सब क्लॉज जो है 3, ये बोलता है कि कन्फर्मेंट ऑफ द पावर्स ऑफ JMFC SC ऑन एनी मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट, की पावर को कन्फर करने का काम अगर पूछता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स में कौन करेगा, तो वो भी हाई कोर्ट कर रही है। इसका प्रोवाइजो मैं आपको बताई चुकी हूँ स्पेशल कोर्ट के बारे में।
और ये भी हो गया कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो जुरिस्डिक्शन है, पावर है, वो सब पूरे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स की एक्सटेंड करती है। ठीक है, तो देखिए कितना, अगर आप इसको बना लेते हो ना जैसे चार्ट मैंने बनाया, तो ट्रस्ट में फिर आपको बेयर एक्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत आराम से इसे रिकॉल कर लोगे। और लास्ट मोमेंट पे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपका एक्सपीरियंस हो ही चुका होगा ऐसा, राइट। अब इसका जो सब सेक्शन 3 है वो अगर बताता है कि डीएम का ऑफिस वेकेंट है तो क्या क्या चीज़ें होंगी। ये बहुत मतलब ट्रिकी नहीं है, ये बहुत ईजी है, इसको आप देख लेना, कुछ भी नहीं है। अगर ईएम को अगर एसडीएम बनाना है तो कौन करेगा, जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसमें एक चीज़ ऐड की गई थी 4A, ये कब का था, 23/6/2006 का। इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ एसडीएम बोली गई थी, एसडीएम की पावर को डीएम को देने की, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है। देखो एग्जीक्यूटिव वाली चीज़ें में ना मैक्सिमम क्या आप समझ लो 99% चीज़ें सब स्टेट गवर्नमेंट की हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स क्या होते हैं, ये पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, ये जुडिशरी के नहीं होते हैं। ठीक है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट ही प्राइमरीली देखती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यस, अब कुछ स्पेशल मजिस्ट्रेट्स की बात की गई है। अब देखना चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ओपन करके, उसको भी मैंने इकट्ठे करके रख लिया यहाँ पे ताकि आपके लिए ईजी हो। तो देखो अगर स्पेशल की बात आती है, क्वेश्चन पीटी में आता है, तो 3 सेक्शन दिमाग में होने चाहिए, 13, 18 और 21, दैट्स इट। अगर स्पेशल में ये तीनों नहीं है तो इसका मतलब बस आंसर गलत है, और इन तीनों में से कोई भी है तो हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्पेशल जेएम यानी 13, स्पेशल एमएम यानी 18 और स्पेशल एएम यानी 21। बस अब देख लेते हैं फटाफट कि स्पेशल जेएम कब है। एज रिक्वेस्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लो इन दोनों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया, तो हाई कोर्ट कन्फर करेगा पावर, किसी भी पर्सन को ये पावर देगा कि वो भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास है, वो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाए उन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसिस में। देखो एक चीज़ है, जो स्पेशल जेएम और स्पेशल एमएम वाली चीज़ है ना, ये वर्ड टू वर्ड सेम है। बस ये ध्यान रखना कि जहाँ जेएमएफसी है, जेएमएससी है, वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्लैरिटी के लिए बगल में देखो हर जगह लिख भी दिया है, और 18 यहाँ पे इसीलिए मेंशन कर दिया है। ठीक है, बस इसमें कंडीशन ये है कि भाई उनकी लीगल क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस है जिनको वो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना रहे हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, तभी कोर्ट उनको बनाएगी हाई कोर्ट। और इनका जो मैक्सिमम टर्म होता है वो सिर्फ 1 ईयर होगा एट अ टाइम, तो उसे एक्सटेंड करना होगा तो बाद में अपना एक्सटेंड किया जाएगा, बट प्राइमा फेसी 1 ईयर होगा एट अ टाइम। और इसमें हाई कोर्ट ने एम्पावर कर रखा है स्पेशल जेएम को टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जेएमएफसी। ठीक, तो ये स्पेशल हैं तो इनको सारी पावर्स हाई कोर्ट ही दे रही है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि एज रिक्वेस्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई ऐसी सिचुएशन आएगी वो रिक्वेस्ट करेंगे तभी हाई कोर्ट ऐसा काम करेगा। अब देखते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो इसमें क्या है, इसमें ये क्या कहता है, इसमें कहता है कि इसमें भी जो सारा तामा जामा है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही किया हुआ है। इसमें भी किसी स्पेशल सर्कमस्टांसिस में और किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए फॉर एनी पर्टिकुलर फंक्शन, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना सकती है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट है लोकल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। आप देखोगे तो कुछ कुछ सेक्शंस लोकल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें 2 सेक्शन सिर्फ ध्यान में रखने हैं, सेक्शन 14 और 22, बस। इन दोनों में अगर बात है लोकल की तब तो ठीक है, इसके अलावा कोई सेक्शंस है तो भाई नहीं ठीक है। तो लोकल जुरिस्डिक्शन में एक तो लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और दूसरी लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। किसके कंट्रोल में है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हाई कोर्ट बाई जुडिशरी के हैं, और एग्जीक्यूटिव आ गए तो ये किसके कंट्रोल में है, स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, अब इसमें इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है उसमें जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है वो सीजीएम होता है। तो ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट के कंट्रोल के अंडर ये जो सीजीएम साहब है ये क्या करेंगे, ये जो उनके अंडर में जेएमएफसी और जेएमएससी ये सारे लोग हैं ना, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो इन लोगों को ये बताएंगे कि आपकी भाई क्या क्या लिमिटेशंस हैं और किन 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 एरियाज़ तक आपका जुरिस्डिक्शन है। तो ये सारा काम सीजीएम का ही होता है। ठीक है, तो अब अगर कोई स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बैठाना है, कुछ भी करना है, उनकी सिटिंग कहाँ पे करा सकता है, किसी भी प्लेस पे जहाँ पे भी उनको समझ में आए। ओके, तो यही सारी चीज़ इसमें दी हुई हैं। और इसमें एक कंडीशन है वो हम देखेंगे, वो क्या है,
कंडीशन ये बोल रही है यहाँ पे कि जो सेक्शन 11, 13 और 18 में जो मजिस्ट्रेट्स अभी बनाए गए हैं, कौन कौन से मजिस्ट्रेट्स हैं, ये स्पेशल मजिस्ट्रेट्स हैं। तो मान लीजिए भाई इनका ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन इतना था और अब इनको स्पेशल मजिस्ट्रेट्स बना बना दिया गया, तो इनका जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर जाता है जो इनको ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन था उससे ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर भाई उनको स्पेशल बनाया गया है और जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर रहा है, तो उनके पास रहेगा वो पावर कि वो उस लिमिट तक की भी चीज़ों को देख सकें। तो इसमें बस घुमा फिरा के यही चीज़ बोल रहा है। नेक्स्ट है कि जो हमारा ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स है सेक्शन 22, ये किसके कंट्रोल में है? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। यहाँ पे जैसे सीजीएम होता है वैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो वो डिटरमाइन करेगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमाइन करेगा कि क्या लोकल लिमिट्स हैं। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी लोकल जुरिस्डिक्शन क्या है, कौन डिटरमाइन कर रहा है? डीएम। बस इतना याद रखना। और सेकंड क्या है? एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ ईएम। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। जहाँ पूरा डिस्ट्रिक्ट की जो भी बाउंड्रीज़ है वहाँ तक उनकी जुरिस्डिक्शन रहेगी और पावर रहेगी। तो गाइज़ आज का जो हमारा टाइम है वो अब एक्सीड कर रहा है, और देखिए कुछ ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। बस एक सबॉर्डिनेशन मजिस्ट्रेट्स का एक स्लाइड है पूरा, जो मैंने इस तरह से ही बना रखा है जैसे ये आपकी सारी चीज़ें थी। और इसके अलावा वो जो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाला क्लॉज है, बस इतना बचा है। तो फिर ये चैप्टर, दोनों चैप्टर यहीं पे हमारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम बची हुई चीज़ें करेंगे, और उसके साथ साथ ही फर्दर जो हमारा चैप्टर 4 है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, और जो भी आपको बतानी हो कि इम्प्रूवमेंट्स चाहिए वो भी हमें बता दीजिए। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टारगेट फॉर IQ।